जी। तो अब एक ऐसा वक्त है जब हम कोशिश करते हैं कि जो 12 राशियां हैं उनके बारे में ही एक बार में ही जान लेते हैं कि ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। आचार्य जी, कुछ वक्त और लगेगा जी और 12 राशियों के बारे में हम एक बार चर्चा कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको बार बार सवाल नहीं पूछने पड़ेंगे और आपको अगर आपकी राशि पता है तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी आपको उस दौरान पता लग जाएगा। लाइव में ध्यान से सुनिएगा, फिर दोबारा सवाल मत पूछेगा, क्योंकि आपके लिए ही एक बार फिर से हम ये चर्चा कर रहे हैं। 12 राशियां आचार्य, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, जिसका स्वामी मंगल है। तो मेष राशि को लेकर आचार्य जी ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मेष राशि वाले जातकों को तनाव हो सकता है, क्योंकि ग्रहण आपकी राशि से पंचम भाव में पड़ रहा है। वहां पर सिंह राशि यानी सूर्य की राशि विराजमान है, चंद्रमा केतु के साथ युति बनाकर पड़ा हुआ है, और आपकी राशि से एकादश भाव में राहु, मंगल और अन्य ग्रहों की युति बनी हुई है, जिसके चलते आपको आय में दिक्कत होगी, संतान, पिता, एजुकेशन फील्ड को लेकर आप परेशान होते रहेंगे, धन में रुकावट आएगी। तो आप इस हेतु भगवान सूर्य नारायण की पूजा अवश्य करें। सुबह प्रातः काल उठें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। नहीं कर सकते हैं, भगवान सूर्य को प्रातः काल आप प्रणाम भी कर लेंगे, सूर्य नमस्कार हम जिसको कहते हैं वो ही लगा लेंगे, उससे भी वो ईश्वर बहुत प्रसन्न होता है। तो आप इतना करके देखिए, जरूर लाभ होगा। वृषभ राशि वाले जातकों पर इस ग्रहण का कोई खराब असर नहीं है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको इसका कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि आपकी माता का स्वास्थ्य किसी भी रूप में ठीक नहीं रहता है तो आप अपनी माता की चिंता जरूर करें। प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। मिथुन राशि से ग्रहण पराक्रम भाव में, थर्ड हाउस में, ग्रहण का कोई नकारात्मक असर आपके ऊपर दिखाई नहीं देता। अभी तो इसका शुभ असर आपको 16 मार्च के बाद से जरूर दिखाई देगा। बात करते हैं कर्क राशि की। हाँ, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रहण है और आपकी राशि से द्वितीय भाव में ग्रहण पड़ रहा है। तो घर परिवार को लेकर चिंता होगी, माता पिता को लेकर परेशान होंगे, धन को लेकर चिंता हो सकती है, अदालती मुकदमेबाजी में आप फंस सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आपकी राशि से अष्टम भाव में इस समय राहु, सूर्य, बुध जैसे प्लेनेट, मंगल बैठे हुए हैं, तो सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए। पेट या पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। खान पान पर नियंत्रण रखें, मदिरा पान से बचें, नॉन वेज इत्यादि का सेवन कोशिश करें 45 दिनों तक ना करें। भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे तो इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करते हैं अगली यानी सिंह राशि की। तो सिंह राशि में ये ग्रहण है, और सिंह राशि वैसे भी केतु, राहु और शनि से बहुत परेशान है, और ग्रहण ने आके और इसमें परेशानी ला दी है। तो ये आने वाले जो 3 महीने का समय है, 90 दिनों का, ये बेहद कमजोर समय है। और उसके बाद गुरु ग्रह वैसे भी आपकी राशि से 12वां होने जा रहा है, तो वो और तंग करेगा। तो भाई मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप शनि, राहु और साथ में गुरु ग्रह की शांति के उपाय कर लीजिए। आप अपने पास के किसी अच्छे ज्योतिषी से आप पूछ लीजिए। मैं आपको 2-3 उपाय बता देता हूँ। सिलोनी गोमेद पहने, नीलम रत्न धारण कर लें और एक मोती रत्न धारण कर लें, इससे इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव समाप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। तो भाई कन्या राशि वाले जातक जितने भी हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं है, लेकिन बाजू में पड़ रहा है तो प्रभाव जरूर पड़ेगा। मन थोड़ा सा अशांत रहेगा, लोग आपको तंग करेंगे, जरूरत से ज्यादा आप सोचेंगे, छठे भाव में है तो सेहत को लेकर भी परेशानी होगी और शत्रु थोड़े से खड़े हो सकते हैं। तो कोशिश करें इस दौरान हम अपनी इन चीजों का समापन करें। भगवान गणपति की पूजा अर्चना करें, चंद्रमा की पूजा अर्चना करें, भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे तो चंद्रमा स्वतः ही ठीक होगा। तो ये 2 उपाय आप जरूर करिएगा। तुला राशि वाले जातकों के ऊपर आंशिक प्रभाव है, यानी एकादश भाव यानी धन भाव को लेकर और संतान भाव को लेकर। तो इन चीजों में आप सावधानी रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में जा रहे हैं तो मोती रत्न धारण कर लें, या आप चंद्रमणि भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे, लाभकारी होगा। वृश्चिक लग्न वालों के लिए इस ग्रहण का कोई बहुत खराब असर नहीं है, तो अमूमन सारी चीजें ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। धनु लग्न पे इस ग्रहण का विशेष असर होगा, या धनु राशि है तो आप मानकर चलिए कि आपके ऊपर खास तौर से, चूंकि नवम भाव में ये बन रहा है, तो धर्म कर्म के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सेहत, पेट और पेट से जुड़ी हुई वाहन दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं, तो बचने की कोशिश करें। ये मैं पूरी राशि वाले जातकों के लिए बता रहा हूँ। हर लग्न और ग्रहों के हिसाब से अलग अलग फल होते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा बता रहा हूँ। ध्यान रखिए, अपनी पत्नी का ध्यान रखिए, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, और बच्चों के ऊपर विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिए, संतान को कष्ट हो सकता है।
मकर चूंकि कुंभ राशि के बिल्कुल बाजू में है, तो आपकी सेहत विशेषकर पेट और पेट से जुड़ी हुई परेशानी आपकी हो सकती है। आप बोलते समय कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके चलते लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, तो आप उन शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें, शांति बनाए रखें, खास तौर से 45 दिनों तक। बात करते हैं कुंभ राशि, तो भाई कुंभ राशि पर इसका पूरा असर है। ये ग्रहण आपको वर्ष भर तंग कर सकता है। सेहत, कामकाज, वैवाहिक संबंध, माता-पिता से संबंध, हर संबंधों में ये कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव लेकर आएगा और आपको मानसिक रूप से बेहद तंग करेगा और इसकी इंटेंसिटी 3 महीने से ज़्यादा रह सकती है। तो आप एक गोमेद रत्न ज़रूर धारण करें, ये बहुत लाभकारी है। इसमें एक और अच्छी क्वालिटी आती है, वो सिलोनी गोमेद यानी श्रीलंकन गोमेद हम कहते हैं। सीधे हाथ की मध्यमा उँगली में पहने, नहीं पहन सकते हैं तो शिवालय ज़रूर जाएँ। प्रत्येक गुरुवार 5 मूली जो पूरी जिसमें पत्ते हों, उस समेत भगवान शिव के शिवलिंग के पास आप रख दें, प्रणाम करें, परिक्रमा ना लगाएँ और रखकर आ जाएँ। इसको 5 गुरुवार या 5 शनिवार ज़रूर करके देखिए। राहु के अशुभ प्रभाव से आप ज़रूर बचेंगे, उस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। अंतिम राशि यानी मीन राशि की मैं चर्चा कर लेता हूँ। मीन राशि से ग्रहण छठे भाव में है, सेहत को नुकसान पहुँचाएगी, शत्रु आपको तंग कर सकते हैं। विदेश यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। कोशिश करें इस दौरान आप अपने आप को शांत रख सकें और मैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि वो मूली दान करें भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर और गोमेद रत्न पहने ताकि इस परेशानी, उस जंजाल से आपको मुक्ति प्राप्त हो। ठीक, कहीं ना कहीं तुला राशि, इसके बाद